गुड मॉर्निंग क्लास। अपना जो 2.1 एक्सरसाइज चल रही थी प्रश्नमाला, उसके बाद 2.2 जो अपनी एक्सरसाइज है उसमें हमें जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, भाषा वाले प्रश्न है वो सॉल्व करने हैं। तो देखिए आपका जो 2.2 से पहले उदाहरण नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ दिया जाए कि हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। आपको ऐसे बोला है कि परिमेय संख्या है एक -7/3, इसके दुगने में क्या जोड़ा जाए कि हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। तो माना कि वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, मान लिया कि वो संख्या क्या है आपके पास x। प्रश्नानुसार आपको बोला है, प्रश्नानुसार -7/3 के दुगने में, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, क्या जोड़ा जाए कि मेरे को 3/7 प्राप्त हो जाए। तो मैंने क्या बोल दिया कि वो संख्या क्या है, x है, यानी -7/3 के दुगने में मैं x को जोड़ दूंगा। ठीक है, अब पहले इसको अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7 गुणा 2 -14/3 प्लस x बराबर 3/7। x का मान निकालना है, इस -14/3 को उठा के उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा x बराबर 3/7 प्लस 14/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 7 और 3 का एलसीएम आ गया 21, 7 × 21, 3 × 3 9 प्लस 3 सत्ते 21, 14 सत्ते 98। इनको जोड़ा तो x का मान आ गया 9 और 8 17 107/21। ये आपके पास जो है x का मान आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान उदाहरण नंबर 5 था। अब उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर हो और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत की बात कर रहा है, आयत का परिमाप दे रखा है आपको उदाहरण नंबर 6 में। उदाहरण नंबर 6 की बात कर रहा है, आपको दे रखा है आयत है, आयत की चौड़ाई जिसको आप लोग b बोलोगे, ठीक है, या फिर एक काम करो चौड़ाई लिख देते अपन इसको। ये आपको दे रखा है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। इसको मिश्र भिन्न है, चेंज किया, 4 दूनी 8 प्लस 3 11/4 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई आपके पास दे दी 11/4 और आपको बोला इसका परिमाप 13 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप वो है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। माना लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर x। प्रश्नानुसार आपको दे रखा है परिमाप, क्या दे रखा है, परिमाप, जो कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको देखो आगे सॉल्व किया तो 2 ऐसे के ऐसे, लंबाई आप लोगों ने यहां x मान ली प्लस चौड़ाई आप लोगों के पास 11/4 है, x प्लस 11/4 बराबर 13, क्योंकि 13 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है, परिमाप है। अभी 2 है गुणा में है, उसको उधर ले जाओ, भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 11/4 बराबर 13/2। x का मान निकालना है, 11/4 को उठाकर उधर ले जाओ, प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 13/2 माइनस 11/4। x का मान आ गया, एलसीएम लिया 4, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 माइनस 4 एकम 4 और 11 एकम 11। तो x का मान आ गया आपके पास 15/4, यानी 4 3 12, 3 सही
3/4 सेंटीमीटर आपके पास लंबाई जो है वो आ जाएगी। तो लिख दीजिए लंबाई बराबर 3 से 3/4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो उदाहरण नंबर आपके पास 6 था, बड़े आसान उदाहरण है। अब उदाहरण नंबर आप देखते हैं, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 बोल रहा है आपको कि साहिल की मां की जो वर्तमान आयु है वो साहिल की आयु से 3 गुना है। मतलब जो साहिल की माता जी है उसकी जो आयु है, उनकी जो आयु है वो साहिल की आयु की 3 गुना है। मतलब अगर साहिल आपके पास 10 साल का है तो उसकी माता जी 30 साल की है। आगे आपको बोला है आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 5 साल बाद उनकी उम्र का, उनकी जो उम्र है उनका जो योग होगा वो 66 साल होगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए, माना साहिल की वर्तमान आयु, माना साहिल की वर्तमान आयु बराबर x। ठीक है, x साल उसकी वर्तमान आयु है। आपको बोला है उसकी माता जी की, उस साहिल की मां की आयु, साहिल की मां की आयु वो उसकी 3 गुना है, मतलब 3x हो जाएगी। अब आपको अभी का क्वेश्चन दे रखा प्रश्न में बोला है 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग जो है वो 66 साल हो जाएगा। तो देखिए अगर अभी कोई 15 साल का है तो 5 साल बाद वो 20 साल का होगा। मतलब अगर कोई अभी x का है तो 5 साल बाद वो x + 5 का होगा। ठीक है, 5 साल बाद उसकी मां की भी उम्र बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी कि वो तो बढ़ेगा, इसकी मां उतनी रहेगी, नहीं, उसकी मां भी 3x + 5 साल की हो जाएगी। तो 5 साल बाद साहिल की आयु आपके पास हो गई x + 5 और उसकी मां की आयु, साहिल की मां की आयु आपके पास हो जाएगी 3x + 5। अब प्रश्नानुसार आपको बोल रहा है कि इनका योग जो है 66 है। प्रश्नानुसार तीन x + 5 + x + 5 बराबर 66। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3x + x बराबर, ये 5 और 5 10 उधर जाके माइनस के 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 56। ठीक है, तो ये इससे गया पूरा कितनी बार, 14 बार। तो x का मान आपके पास आ गया 14। यानी साहिल की वर्तमान आयु x जो थी 14 साल हो गई, साहिल की वर्तमान आयु बराबर 14 साल और मां की वर्तमान आयु 3x, मतलब 3 गुणा 14। तीन गुणा 14 42 7। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण नंबर 7 था। अब देखिए ऐसे तो इसमें 7 उदाहरण है, एक उदाहरण और करते हैं, आसान सा उदाहरण नंबर 10। वो क्या कह रहा है आपको, कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तथा उन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो वो संख्याएं कौन सी है। देखिए आपको दो संख्याएं दे रखी है, उनका अंतर आपको दे रखा है 66 और आपको बोला उनका अनुपात 2:5 है। संख्याओं
का अनुपात आपको दे रखा है 2:5। तो माना पहली संख्या जिसको मैं 2x मान सकता हूं, ठीक है, अनुपात में ऐसे मानते हैं अपन, और दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी 5x। अब आपको दे रखा है इनका अंतर प्रश्नानुसार क्या बोला है आपको कि इनका अंतर 66 है। अब देखिए 66 है वो सम जो है 66 है आपके पास वो धनात्मक है। धनात्मक कब आएगा? जब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 5x माइनस 2x करना पड़ेगा, वरना कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो है 2x माइनस 5x क्यों नहीं किया। तो देखिए 2x छोटा है, 5x बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटाऊंगा तभी मेरे पास जो आंसर है वो धनात्मक यानी प्लस में आएगा। तो 3x बराबर 66, तो ये गया इससे 22 बार, तो x का मान आ गया 22। लेकिन हमारे को x का मान नहीं निकालना, हमारे को पहली और दूसरी संख्या निकालनी है जो कि है 2x और 5x। तो पहली संख्या हमारे पास हो गई, अतः पहली संख्या बराबर 2 गुणा x, x की जगह 22 44, और दूसरी संख्या वो है आपके पास 5 गुणा 22 यानी कि 110। तो ये आपके पास जो है उदाहरण नंबर 5, 6, 7 और 10 है। बाकी के जो उदाहरण नंबर है, उदाहरण बचे हैं हमारे, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।